अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारे पास 8th एडिशन आया है। ये D1 है मेरे पास। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास 8th एडिशन, सॉरी, D1 और 8th एडिशन आ गया हमारे पास। ठीक है, और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2A, और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में देखें, उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर दिस एक्सरसाइज। तो हम इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे भी नहीं। ये P1 से होता है, ये कुछ जो जूनियर्स लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं 6-7 के, उनके लिए टॉपिक्स हैं। अच्छा, बस सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉपिक को। कहते हैं एक्सप्रेस ईच फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 9/81। ठीक है, अच्छा देखो यार, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि हम बाद औक़ात नहीं सोच पाते हैं कि ऊपर वाला नंबर किस टेबल से जाएगा। काफ़ी दफ़ा बड़ा भी सवाल आ जाता है। वैसे तो अगर कैलकुलेटर हो हमारे पास तो हमारे लिए सारी ज़िंदगी आसान हो जाए, हमारी 2 मिनट में काम हो जाए। लेकिन अगर हमारा टीचर कहता है नहीं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करो, तो आपको वो प्राइम फैक्टर याद है मेथड जिससे हम LCM और HCF निकालते हैं, इसको रिजॉल्व करना है प्राइम फैक्टर्स के अंदर। 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है, सेम ऐसे ही आप 81 के साथ भी कर लें। 81 में आपके पास होता है 327 से 81। इससे क्या है, आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे बार बार, क्योंकि बाज़ औक़ात टीचर्स या हम टीचर्स और आप बच्चे भूल जाते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो 9 जो है आपका, अगर आप इसे फैक्टर्स में चेंज करते हैं तो 3 आपके पास 2 दफ़ा आएंगे, और 81 में जो 3 है आपके पास वो 4 आएंगे। अब चूँकि सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 9। 3 3 ज़ा 9, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ। अब हो सकता है कोई बच्चा बोल दे कि सर 9 और 81 में भी तो 2 दफ़ा 9 आता है, आप ऐसे कर लेते, इस 9 को इससे काट के आप 1/9 कर देते, तो दोनों आंसर तो सेम है। तो भाई आप ऐसे कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है, जैसे आपको आसानी हो, आपका सवाल सॉल्व होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर 2 की। ये ऑप्शन नंबर A था, फिर अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर B की। बी में है 10/12। ठीक है, अच्छा अब फिर इसके प्राइम फैक्टर निकालें आप। अगर 10 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये आता है 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्राइम फैक्टर निकालने में? ठीक है ना, अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इंडिविजुअल बता सकते हैं। इधर इधर आ गया 2 × 5, और अगर आप 12 को देखते हैं तो 12 होता है 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। वाकई 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 2 × 2 × 3 हो जाती है गलती, हम टीचर से भी गलती होती है, क्यों नहीं होती। 5/6। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। सी के अंदर है 36/90। ओह ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा सवाल दे दिया, कोई मसला नहीं, अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसके 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। 36 कोई भी डायरेक्ट 6 से नहीं करेगा, क्योंकि 6 कॉम्पोजिट है। ठीक है, प्राइम्स कौन कौन से होते हैं? सिर्फ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 29 31 37 41 43, ये सारे नंबर्स प्राइम्स होते हैं। हमने यही, इन्हीं में से इसके बाद वाले जो प्राइम होते हैं वही लेने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो हम लेंगे 2 लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास 2 के टेबल में 36 यकीनन होगा, ऑब्वियसली आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। इसी तरह से 90 को भी प्राइम फैक्टर्स में सॉल्व कर लेते हैं। तो 90 होगा 2 45 ज़ार 90, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अच्छा जी, 9 18 5, ठीक है जी, सही है। तो 36 के हैं 2 × 2 × 3 × 3, और 90 के हैं मेरे पास 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दीजिए, जो नहीं कैंसिल हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। 2 × 3 और 3 × 5 आपके पास बच गया, तो 2 3 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ओके अब हमारे पास है 56 एंड 84, लास्ट इसका ऑप्शन नंबर डी, 56 और 84। अच्छा 56 और 84 को देख लेते हैं जनाब। ये आ गया मेरे पास 56 को चेक करेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, और 84 को भी चेक करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर्स बने हैं जनाब वो बने हैं 56 के, जो बने हैं वो बने हैं 22227, 22227, और मैं भूल जाता हूँ कि नीचे वो एड्रेस बार चल रहा होता है यूट्यूब का, 2237, ठीक है, 2237। ये 2 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 इस 7 से कैंसिल, वाओ सिर्फ 2/3 आंसर आया। ठीक है जी, तो ये इसके साथ ही हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जो ख़त्म हुआ है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम इसका कर रहे हैं, और ये है हमारे पास कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है जी, अच्छा कोई मसला नहीं है, अभी देख लेते हैं। तो देखें जी, ये है हमारे पास सबसे पहले है 2/5 और 11/20, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नंबर्स होते, होल नंबर्स होते, तो आप तो फ़ौरन चुटकियों में बता देते, लेकिन ये होल नंबर्स है नहीं, ये हमारे पास फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस का क्या करें, दो तरीके हैं फ्रैक्शंस को, या तो आप इसे डेसिमल में चेंज करके सॉल्व कर दें, जो कि आपके लिए विदाउट द कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आप एक काम करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 2 और 20 को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई करवा दें 20 से, और 11 मल्टीप्लाई करवा दें 5 से, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 40 और 11 5 ज़ा 55। कौन सा नंबर बड़ा है, 55 बड़ा है, तो डेफिनेटली आपका 55 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला साइन इसमें बना दें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर तो नहीं, बी पार्ट की बात करेंगे अब हम। अच्छा, बी पार्ट में हमारे पास क्या बात हो रही है, बी पार्ट में है हमारे पास 3/15, मैं से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास 3/15, 16 सॉरी 3/16 और 15/80। अच्छा, तो पहले तो 15/80 को चेक कर लें रिड्यूस होता है कि नहीं होता है, बाद में इसको देखेंगे कि आगे जाकर सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक और भी चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये कि अगर 3 मेरे पास तो एज इट इज़ आएगा, और 16 जो है वो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 होता है, ठीक है। और 15 जो है वो 3 5 ज़ा 15 होता है, और ये जो होगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 8 8 8 और 8 10 ज़ा 80, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 होगा, ठीक है। हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। रिजॉल्व इसको इसलिए किया ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन से नंबर मेरे रिड्यूस हो सकते हैं। देखो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा आमने सामने, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड से। ये एक, ये इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है। और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये लो 5/5, ये तो सभी कुछ कट गया, सारे ही नंबर कट गए। दैट मीन्स कि ये तो सारा हमारे पास इज इक्वल टू हो गया। अब आप बोलोगे नहीं सर, जो पहले वाले तरीके से समझाए ना वैसे करवाएं, चलो वैसे करवाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, तो अब आप इसको क्या हो गया है, क्यों इतना शो कर रहा है लेस, ओके। अब मैं इसको करवाता हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 80 से, और 15 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 16 से, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 240, और 15 10 ज़ा होता है 150, और 15 6 ज़ा होगा मेरे पास 30 60 90 90, ठीक है। तो आप इन्हें ऐड करें तो ये हो जाएगा 240। तो देखो 240 आ रहा है, तो हमारे पास इज इक्वल्स टू आएगा, जो मैंने पहले बताया, ठीक है। ये इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके ना कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको, ठीक है। तो ये तो इज इक्वल्स टू हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर सी, ठीक है। सी पार्ट में क्या बात हो रही है, सी पार्ट में कह रहे हैं 2/3 और 5/8। अब ये अब आप ऑलरेडी जो है ना, सिर्फ 2 जो है 8 जो है वो कॉम्पोजिट है, लेकिन बाकी सारे प्राइम में काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर ही देख लेते हैं, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 8 से, और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से। 2 8 ज़ा 16 और 5 3 ज़ा 15, तो 16 बड़ा है, तो 16 की तरफ ग्रेटर का साइन इधर आ जाएगा, जो 2/3 की तरफ हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल। अब बात करता हूँ मैं ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा जनाब, डी है मेरे पास 13/18 और 10/12। देखो फिर थोड़ा सा नंबर हमारे पास बड़ा आ गया है। अब एक काम कर लो, देखो आप दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे ना भाई उससे जाइए, वो कीजिएगा। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ठीक है। 13/18 मैं इनको 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, 10/12। एक तरीका तो क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 12 से, और 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 18 से, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 18 1 ज़ा 18 और 0 का 0, ठीक है। और 12 12 जो होता है 144, और 144 में एक और नंबर ऐड करेंगे 144, 156 हो जाएगा, ठीक है।
तो 180 बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन इस तरफ आ गया, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल अभी भी देखें आपके सामने नहीं किया। 12 12 44, 144 में 12 ऐड किए। जो तरीका मुझे भी पसंद है थोड़ा सा, मतलब आप जो जिस तरीके से आप जाएँ पेपर में, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, आप जिस तरीके से जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन सीख दोनों चीज़ें लें। अब अगर 13 है, 13 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, ठीक है। और 18 क्या है, 18 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। और 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मैं सारे निकाल रहा हूँ ताकि अगर कुछ सॉल्व हो सकता तो हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 12 के फैक्टर होते हैं 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अच्छा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, ये 3 इस 3 से कैंसिल कर दें, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, ठीक है। इधर आ गया 13/3 और इधर आ गया 5 अपॉन में 1, कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। अब भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई तो क्रॉस करवाना ही पड़ेगा, तो 13 1 ज़ा 13, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 उसको ऊपर कर दें, 13 1 ज़ा 13 और 5 3 ज़ा 15। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या हुआ, 15 हमारे पास ग्रेटर देन यू, और जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो जैसे आपको आसानी हो आप इसको वैसे कर लें, ठीक है जी।